नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए स्कूल मैनेजमेंट। इसके हम जो डिजिटल नवाचार है उसके प्रमुख अभियान है, इसके 2 पार्ट कवर कर लिया। ये नेक्स्ट तीसरा पार्ट है। मित्रों, अपना प्रश्न है, राजस्थान में स्मार्ट शाला पहल के तहत किन विषयों के किट वितरित किए गए हैं। स्मार्ट शाला के तहत गणित और अंग्रेजी याद रखना। स्मार्ट शाला इस शब्द के साथ आपको क्या याद रखना है? गणित और अंग्रेजी याद रखना है बस। संपर्क फाउंडेशन के सहयोग से प्राथमिक कक्षाओं में गणित और अंग्रेजी को खेल खेल में सिखाने हेतु आकर्षक किट दिए गए हैं। विद्यांजलि पोर्टल के तहत स्वयं सेवक के रूप में कौन पंजीकरण कर सकता है? एनआरआई, सेवानिवृत्त पेशेवर और गृहिणियां भी। गीतांजलि पोर्टल याद रखना, या एनआरआई, सेवानिवृत्त पेशेवर, गृहिणियां भी, ये ऑप्शन याद रखना है। कोई व्यक्ति जो शिक्षा में सुधार हेतु अपना समय या कौशल देना चाहता है वह इस पर जुड़ सकता है। दीक्षा पोर्टल पर माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? शिक्षकों द्वारा विद्यालय स्तर पर छोटे छोटे सुधारात्मक नवाचार करना। दीक्षा पोर्टल है। माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? शिक्षकों द्वारा विद्यालय स्तर पर छोटे छोटे सुधारात्मक नवाचार करना। यह शिक्षकों को नेतृत्व क्षमता सिखाने हेतु एक प्रोजेक्ट आधारित प्रशिक्षण है। समग्र शिक्षा के तहत समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना। समग्र शिक्षा के तहत समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? इसमें विशेष आवश्यकता वाले जो CWSN बच्चे हैं उनके साथ सामान्य बच्चों के साथ उनको पढ़ाना क्या है? समावेशी शिक्षा है। सभी बच्चों को एक साथ बिना भेदभाव के शिक्षा देना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। शिक्षा के बढ़ते कदम यानी RKSMBK के तहत शिक्षकों के लिए बनाया गया टीचर हैंडबुक को क्या कहा जाता है? दक्षता मार्गदर्शिका। दक्षता मार्गदर्शिका जो RKSMBK के तहत बनाई गई टीचर हैंडबुक है उसको। इसमें शिक्षक के लिए स्पष्ट निर्देश होते हैं कि उसे किस दिन कौन सी गतिविधि या दक्षता बच्चे को सिखानी है। राजस्थान में डिजिटल जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन ज्ञान ऐप का मुख्य योगदान क्या है? 1 से 12 तक संपूर्ण पाठ्यक्रम वीडियो और नोट्स के रूप में निःशुल्क उपलब्ध करवाना। ये डिजिटल शिक्षा में ये जो मिशन ज्ञान ऐप है उसका काम है। मिशन ज्ञान राजस्थान का एक बड़ा निजी सार्वजनिक भागीदारी PP मॉडल पर है। ई कक्षा जैसे कार्यक्रम को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराता है। RKSMBK के तहत विद्यार्थियों के लर्निंग गैप को मापने के लिए बेसलाइन असेसमेंट कब किया जाता है? सत्र के प्रारंभ में। सत्र शुरू होते ही जांचा जाता है कि बच्चा अपनी पिछली कक्षा की दक्षताओं में कितना निपुण है, ताकि उसे वहीं से ब्रिज कोर्स शुरू करवाया जा सके। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट योजना के तहत किस माध्यम का उपयोग किया जा रहा है? ऑप्टिकल फाइबर केबल का। ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्कूलों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है ताकि स्मार्ट क्लासेज और शाला दर्पण सुचारू रूप से चल सके। समग्र शिक्षा के तहत स्टार्स प्रोजेक्ट राजस्थान सहित कितने राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है? 6 राज्यों में। स्टार्ट यानी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोजेक्ट विश्व बैंक के सहयोग से राजस्थान सहित 6 राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु संचालित है। शाला दर्पण पर विद्यार्थी की विशिष्ट पहचान के लिए किस पोर्टल का डेटा सिंक किया गया है? जन आधार या आधार पोर्टल। अब विद्यार्थी का नामांकन और छात्रवृत्ति सीधे उसके जन आधार से जुड़ी होती है, जिससे डाटा में पारदर्शिता रहती है। निपुण राजस्थान के तहत विद्या प्रवेश कार्यक्रम किन बच्चों के लिए है? कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए 3 महीने का प्ले बेस्ड मॉड्यूल है। यह खेल आधारित कार्यक्रम है जो बच्चों को स्कूल के वातावरण में ढलने, बुनियादी कौशल सीखने में मदद करता है। दीक्षा ऐप पर कंटेंट खोजने के लिए पाठ्य पुस्तकों पर दिए गए QR कोड को स्कैन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायल QR। डायल QR का अर्थ है डिजिटली एसेसिबल इंफॉर्मेशन लेड बाय क्विक रिस्पॉन्स कोड।
राजस्थान में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का लाभ किन छात्राओं को प्राथमिकता से दिया गया है? 9 से 12 की छात्राएं, उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षा की छात्राएं। बालिकाओं के डिजिटल रूप से साक्षर बनाने, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने हेतु स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। RKSMBK में ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का मुख्य कार्य क्या है? OCR शीट से डेटा पढ़कर स्वतः रिजल्ट और सुझाव जनरेट करना। यह ऐप शिक्षक द्वारा अपलोड की गई फोटो से अंकों की गणना करता है, बताता है कि बच्चे को किस विषय में और मेहनत की ज़रूरत है। समग्र शिक्षा के तहत वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू करने का प्रावधान NEP 2020 में है? कक्षा 6 से। बच्चों को कौशल विकास से जोड़ने के लिए कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप और व्यावसायिक कोर्स की सिफारिश की गई है। शाला दर्पण के ज्ञान संकल्प पोर्टल प्रदान की गई राशि पर आयकर की किस धारा के तहत छूट मिलती है? धारा 80G के तहत। आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत दानदाताओं को टैक्स में लाभ मिलता है, जिससे भामाशाह स्कूल विकास में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार का दिन किस विशेष गतिविधि हेतु समर्पित है? जीवन कौशल और सह शैक्षिक गतिविधियां, नो बैग डे विशेष। शनिवार को पढ़ाई के बजाय व्यवहारिक ज्ञान और मनोरंजन आधारित शिक्षा दी जाती है। समग्र शिक्षा अभियान की निष्पादन समिति का अध्यक्ष राज्य स्तर पर कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी। राज्य परियोजना निदेशक इसी समिति के अधीन कार्य करता है और मुख्य सचिव इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। दीक्षा राइज पोर्टल पर टीचर प्रोफाइल अपडेट करना क्यों अनिवार्य है? उचित प्रशिक्षण मॉड्यूल और सर्टिफिकेट के लिए सही नाम हेतु। प्रोफाइल के आधार पर ही शिक्षक को उसकी श्रेणी के अनुसार ट्रेनिंग अलॉट की जाती है। राजस्थान में मिशन स्टार्ट का संबंध किससे है? ई कक्षा के माध्यम से स्कूलों में स्मार्ट टीवी पर पढ़ाई कराना। मिशन स्टार्ट यानी स्मार्ट टीचर एंड एकेडमिक रिसोर्स थ्रो टेक्नोलॉजी के तहत स्कूलों में उपलब्ध स्मार्ट टीवी का उपयोग करके वीडियो लेसन दिखाए जाते हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय रैंकिंग प्रत्येक माह कितनी तारीख को अपडेट की जाती है? 5 से 10 तारीख के बीच में। पिछले महीने के कार्यों और डाटा एंट्री के आधार पर हर ब्लॉक और जिले की रैंकिंग जारी की जाती है। RKSMBK के तहत किस डिजिटल सर्टिफिकेट का उपयोग शिक्षकों को प्रोत्साहन करने के लिए किया जाता है? ऐप के भीतर सोशल मीडिया शेयरिंग वाले मेडल और बैज के साथ अच्छा प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को ऐप में सर्टिफिकेट ऑफ इम्प्रेशन जनरेट होता है, जिसे व्हाट्सएप पर साझा कर सकते हैं। निपुण भारत के तहत FLN का पूर्ण कार्य क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। इसका अर्थ है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। समग्र शिक्षा के तहत UDICE+ पर डेटा भरने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संस्था प्रधान की होती है। UDICE यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन पूरे देश के स्कूलों का एक डेटाबेस है, जिसे संस्था प्रधान द्वारा स्थापित किया जाता है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम के लिए ऑडियो सामग्री निर्माण में राजस्थान की किस संस्था के सहयोग रहता है? यूनिसेफ का सहयोग रहता है। यूनिसेफ तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है, जबकि अकादमिक सामग्री RSCIRT तैयार करती है। तो आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े। ओके, थैंक यू दोस्तों।